हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वो है हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन या हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ये जो होता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले इसका एक ये कॉन्सेप्ट जो है उसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा क्या है, एप्लीकेबल इन लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होता है। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास एक सिंगल जियोग्राफिकल एरिया है, हैबिटाट है। ठीक है, सिंगल हैबिटाट की बात करते हैं, उसमें 100 पीपल्स रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। उसमें जो 60 हैं वो टाल पीपुल हैं और जो 40 लोग हैं वो 60 हैं, ड्वार्फ हैं। क्लियर। तो सपोज दैट ये फर्स्ट जनरेशन है सिंगल जियोग्राफिकल एरिया में। इसकी जब नेक्स्ट जनरेशन होगी, हम सपोज कर रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन में, पहली जनरेशन में 100 पीपुल थे और दूसरी जनरेशन में क्या है, 200 पीपुल आ गए, 200 लोग आ गए। तो जब पहली जनरेशन में 100 लोग थे तो उसमें टाल एंड शार्ट का रेशियो क्या था, देखो 60/40 करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, 3:2 का रेशियो। 3 लॉन्ग है, 2 क्या है, शॉर्ट। तो F1 नहीं बोल सकते यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में टाल और शार्ट का रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, और दूसरी जनरेशन में जब 200 लोग हो गए ना, तब भी टाल और शार्ट का रेशियो 3:2 का ही होना चाहिए, 3:2, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 120 और 80। तो ये क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन मतलब पहली जनरेशन में 3:2 और दूसरी जनरेशन में भी 3:2। यह कांस्टेंट बनी रहेगी चाहे कितनी भी जनरेशन्स हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इस प्रिंसिपल का, टोटल जीन्स एंड दियर एलील्स इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं हम जीन पूल। ठीक है, और थर्ड क्या है जिस पे पूरा प्रिंसिपल ये वर्क कर रहा है, सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसका सम ये बोल रहा है 1। तो ये फार्मूला है P + Q = 1। ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी है P और Q। एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालेंगे, जैसे इस जनरेशन में 60 लोग टाल हैं और 60 कितने हैं, 40 लोग। अगर हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी टाल के लिए निकालते हैं तो क्या कर देंगे हम, हाँ, फ्रीक्वेंसी फॉर टाल, यहाँ पे प्लांट नहीं लिख सकते हैं, टाल पीपुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे प्लांट लिख गया, टाल पीपुल। ठीक है, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाल पीपुल क्या लिखेंगे, कितने लोग लंबे हैं 60 और ओवरऑल कितने हैं फन जनरेशन में 100। तो 60/100 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 0.6। ऐसे ही 60 पीपुल की निकालेंगे, 60 पीपुल कितने हैं 40, तो 40/100, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 0.4। क्लियर। और ये क्या कह रहा है, सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 1। तो सम करेंगे कितना हो गया, 0.6 + 0.4 = आएगा 1। तो ये इसको जो है मतलब कि एकदम सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, P + Q = 1। अब देखो यहाँ पे P क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और Q किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। क्लियर। अब दूसरा इसी में इसका पॉइंट क्या है, P + Q = 1 हो गया, और दूसरी क्या है, P² + 2PQ + Q² = 1। इसको भी ये क्वालिफाई होना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए। देखो यहाँ पे P की अगर बात कर रहे हैं, P² की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। ठीक है, Q² की बात कर रहे हैं तो होमोजाइगस रेसेसिव, और Q² 2PQ की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये।
ठीक है। अब देखो इस पे इक्वल बैठना चाहिए ये वाला, तो P कितना है 0.6, तो P² हो गया 2PQ 0.6 इंटू 0.4 प्लस Q² की वैल्यू है 0.4, तो इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ये एकदम क्लियर हो रहा है, P² प्लस 2PQ प्लस Q² की वैल्यू यहाँ पे एक ही आ रही है, तो ये ओवरऑल पूरा एकदम क्लियर हो रहा है। P प्लस Q बराबर 1 हो रहा है और P² प्लस 2PQ इक्वल टू ये भी 1 हो रहा है। तो ये था हमारा हार्डी-वीनबर्ग लॉ। अब यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन जैसे है। क्वेश्चन से पहले हम ये देख रहे हैं 5 ऐसी कंडीशन कौन सी हैं जो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही हैं। तो पहला कौन सा है, इसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है नो जीन फ्लो, और थर्ड है लार्ज पॉपुलेशन पे ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फोर्थ है रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग मतलब इंडिविजुअल मेल रैंडमली विदाउट प्रेफरेंस ऑफ पार्टिकुलर जीनोटाइप, किसी भी जीनोटाइप को मतलब कि सेलेक्ट नहीं करना है। फिफ्थ कौन सा है, नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल जीनोटाइप हैव एन इक्वल चेंज ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। क्लियर। एक क्वेश्चन है इसी हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। ए जीन लोकस हैज 2 एलील ए एंड ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज ए। देखो कैपिटल ए की वैल्यू मतलब कि क्या कह रहा है, डोमिनेंट एलील की वैल्यू क्या दे रखी है 0.4, मतलब कि P की वैल्यू 0.4। तो हमने बताया था P प्लस Q बराबर 1 होना चाहिए ना। अगर P की वैल्यू 0.4 दे रखी है तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6, ठीक है। तो 0.6 आ जाएगी Q की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे इसकी P² 2PQ और Q² की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसमें हम रख देंगे P² प्लस Q² प्लस 2PQ, क्योंकि हमको P की वैल्यू मिल गई है 0.4 और Q की वैल्यू है 0.6। तो देखो P² कितना आ जाएगा 0.16, Q² आ जाएगा 0.36 एंड 2P की वैल्यू आ जाएगी 0.48। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन इस हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन का ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। थैंक यू।